अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें बारिश हो रही है आज, बहुत प्यारी बारिश है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और मैंने अभी अपने हस्बैंड के लिए बनाया था नाश्ता। मेरी चाय थी और बस मैं भी थोड़ा बहुत इसमें खा लेती हूँ। इस नाश्ते में थोड़े से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अंडे हैं, चिकन है, दही है, हनी है। तो जो जो उनको पसंद है उस तरह का मैंने नाश्ता उनको बना दिया है। और नाश्ता करने के बाद जैसे घर के आम रूटीन के काम होते हैं तो मैंने वो स्टार्ट कर दिए। दही बनने के लिए रख रही हूँ और मैं यहाँ पे 2 किस्म की दही बना रही हूँ। एक तो सिंपल वाली दही है और दूसरी थोड़ी सी मीठी वाली दही है। तो ये जो मीठी वाली दही है ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये एज अ डिज़र्ट वो खाते हैं। तो मैं कभी कभी उनके लिए ये बना लेती हूँ। तो मैंने क्या किया कि छोटे वाले बाउल में ना थोड़ी सी मलाई, मैंने जैसे दूध के ऊपर की मलाई होती है वो डाली, कंडेंस मिल्क डाला थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जितना। और क्योंकि अब उसमें दही भी थोड़ी सी जाएगी तो उसमें फिर थोड़ा सा गर्म दूध करके, जैसे दही बनने के लिए हम थोड़ा सा गर्म करते हैं। दूध ना गर्म बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत ठंडा होना चाहिए, तो दरमियाना जैसे कुनकुना कहते हैं ना, कुनकुना किस्म का दूध होना चाहिए गर्म थोड़ा सा। तो उससे दही जो है वो बहुत अच्छा जमता है। साथ ही मैंने बादाम भी भिगो के रख लिए और ये 6 से 7 घंटे में इंशाल्लाह से हमारी बहुत मज़े की दही बन जाएगी। ये कंडेंस मिल्क वाली दही आप ट्राई कीजिएगा, आप सारे डिज़र्ट भूल जाएंगे। ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है। जब ये दही जम जाती है तो मैं 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो फुल चिल्ड हो जाती है और ऐसी बिल्कुल जम सी जाती है और बड़े मज़े की लगती है। तो बस ये घर के छोटे मोटे काम कर रही थी। और खजूरें मैंने ला के रखी हुई थी, सोचा इनको भी वॉश करके रख लूँ, क्योंकि 2-2 3 दिन उठा के पहले वॉश करनी पड़ती हैं फिर ही खाते हैं, क्योंकि मुझे ज़रा आदत है खजूरें खाने की। तो मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश करके और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अगर मैं बाहर रखूँगी इनमें मॉइस्चर भी है तो ये ख़राब हो जाती है, इनमें स्मेल आ जाती है और बस फिर खाने के लायक नहीं रहती। इसलिए मैं इसको फ्रिज में ही रखूँगी वॉश करके। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो एक आध कैबिनेट मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कैबिनेट मैं एक एक करके 2-2 करके साफ़ करती रहती हूँ तो इस तरह पूरा किचन साफ़ हो जाता है। एकदम से पूरा किचन निकालना और साफ़ करना ना, वो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। और ये जो मेरी सामने वाली कैबिनेट है ये ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि इसमें कप्स होते हैं, ग्लास होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, बार बार खुल रही होती है। और ये इसके ऊपर जो कैबिनेट है उसका डोर हमेशा ही खुला रहता है, वो इस वजह से कि वो ख़राब हो गया और हमेशा ही ख़राब रहता है। मतलब कि 4 से 5 बारी उसको फ़िक्स भी कराया है लेकिन वो फिर भी खुल जाता है। तो बस फिर उसको खुला ही छोड़ दिया, क्योंकि बार बार खुल जाता है, बार बार खुल जाता है, तो बस फिर वो ऊपर ही रहता है। और क्योंकि ये वाली कैबिनेट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है तो ये मैली भी बहुत जल्दी हो जाती है, इसकी सफाई जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है। और मेरी आदत है कि मैं हमेशा ही एक दफ़ा किचन साफ़ नहीं करती, पूरा किचन निकाल के साफ़ करूँ। मैं एक एक 2-2 कैबिनेट करके डेली साफ़ करती हूँ, तो फिर पूरा किचन साफ़ भी हो जाता है। तो अभी तो खैर काफ़ी अरसे से मैंने किया भी नहीं था, जैसे कि आपको पता है कि पिछले पूरे साल मैंने उस तरह से घर के काम भी नहीं किए। और अब इस तरह से एक किस्म की बॉडी जैम हो चुकी है कि मैं थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो मुझे थकन हो जाती है, मेरे में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे बूस्ट करूँ एनर्जी को। तो क्योंकि मैंने पंजीरी वगैरह भी नहीं खाई, मैं बना ही नहीं सकी और ना ही खाई है, तो उस वजह से काफ़ी मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मैं नहीं काम कर पाती इस तरह जिस तरह पहले करती थी। कोशिश बड़ी करती हूँ लेकिन बात वही है कि फिर काम करती हूँ तो फिर थकन भी उतनी हो जाती है और बॉडी पेन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। शायद मौसम भी ऐसा है और आपको पता भी है कि किन हालात से मैं गुजरी हूँ, तो वो बस फिर ये चीज़ें जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, चलती रहती हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत भी दे देंगे और सारे काम भी हो जाएंगे। तो खैर अभी मैं बना रही थी खाना, और खाने में आज मैं बना रही थी आलू पालक और साथ में थोड़े से राइस बना लूँगी और शाम में देखूँगी कि राइस के साथ कुछ चिकन वगैरह कर लेंगे। फ़िलहाल मेरे पास रखा हुआ था पालक, जो मैंने बॉईल करके ब्लेंड करके रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज मैं वो बना लेती हूँ। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले फ्रिज को अच्छी तरह से क्लीन किया था, फ्रीज़र मेरा काफ़ी ख़राब हुआ हुआ था, उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया था।
तो उसमें बस ये डब्बा निकला तो मैंने कहा चलो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने डाला प्याज, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टमाटर मैंने ऐड किए हैं। ऑयल मैंने साथ ही डाल दिया था। अब इसमें सारे स्पाइसेस चले जाएंगे, जिसमें कुटी मिर्चें हैं, नमक है, और बस इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और मसाले को मैं अच्छे से भून रही हूँ और साथ ही मैं आलू डाल दूँगी, क्योंकि आलू जो है मेरे पास काफ़ी पुराने हैं और अच्छे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बस साफ़ करके थोड़े बहुत निकाले हैं, क्योंकि मुझे सब्ज़ी लानी पड़ेगी। सब्ज़ी मेरी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो आलू मैंने इसमें डाल दिए, इसको ढक दूँगी ताकि आलू गल जाएँ, क्योंकि पुराने आलू जो होते हैं वो ज़रा गलने में भी टाइम लेते हैं। जो सॉफ़्ट हो जाते हैं ना ज़रा से, तो वो उसको गलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। या इंस्टेंट पॉट में मैंने ऑयल डाला, साथ ही साबुत गरम मसाला डाल दिया ताकि थोड़ा सा कड़कड़ा जाए। तो फिर मैं इसमें डालूँगी प्याज, और यहाँ पे मैंने डब्बा डाल दिया पालक का, जो मैंने बॉईल करके और ब्लेंड करके रखी हुई थी। थोड़ी देर में वो डिफ्रॉस्ट हो जाएगी और मैं उसको फिर भून लूँगी। यहाँ पे जी मैंने प्याज डाल दी है। और इंस्टेंट पॉट उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है जिनके घर में सिलेंडर यूज़ होते हैं, क्योंकि कभी सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो बस फिर आप वहीं के वहीं रह जाते हैं कि अब सिलेंडर कोई भरा के है तो फिर ही काम होना। तो इंस्टेंट पॉट इस पॉइंट से तो मेरा बड़ा अच्छा काम करता है कि गैस होना, वो हमारा सालन चावल जो भी हमने बनाना हो ना वो आराम से बन जाता है। तो ज़्यादातर कुकिंग अब मैं इसी में ही करती हूँ, सालन बनाना हो या चावल बनाने हो। चावल तो मोस्टली मैं इसमें बनाती हूँ, इसमें इतना ज़बरदस्त दम आता है ना। अच्छा, चावल जो हैं वो मैं बना रही हूँ नॉर्मल वाले, सिंपल सब्ज़ मिर्चों वाले बना रही हूँ। तो मैंने 1 टमाटर डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, नमक, मिर्चें 1 क्यूब मैंने चिकन क्यूब डाल दिया था, सब्ज़ मिर्चें डाल दी। और क्योंकि मैंने 2 कप चावल बनाने थे तो मैंने 4 कप इसमें पानी डाल दिया। और चावल जो है वो मेरे पास बहुत अच्छे वाला है, थोड़ा सा भी भिगो दो तो कोई नहीं, ज़्यादा देर नहीं भिगोना पड़ता। वैसे भी कच्ची बासमती के जो राइस होते हैं उनको मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भिगोती, क्योंकि फिर वो सॉफ़्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने पालक को अच्छे से भून लिया था, और जब भून गई तो फिर मैंने इसमें डाला था बटर, और हमारी आलू पालक हो गई रेडी। और ये पराठे के साथ कितने मज़े की लगती है, हाय। तो देखें जी, सिलेंडर मैंने भरा लिया था क्योंकि सिलेंडर मेरा हो गया था ख़त्म। और वही मैं कह रही हूँ, जिनके घर में सिलेंडर हैं उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो ले लें इंस्टेंट पॉट। कहीं 30,000 का मिल रहा है, कहीं 35 का मिल रहा है, कहीं 40 का मिल रहा है। तो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है। डॉलर्स के भी मिल रहे हैं और डिफरेंट जगहों पे मिल रहे हैं, लेकिन बहरहाल अच्छी चीज़ है ये इलेक्ट्रिक जो होते हैं, ये वाले ये बहुत अच्छे काम करते हैं। बस ये अब हम लोग खा लेंगे खाना। और मैंने खैर रोटी मंगाई थी तंदूर की रोटी के साथ आलू पालक कितने मज़े की लगती है। तो मैंने प्लेट में चावल डाल लिए, साथ में मैं डाल दूँगी आलू पालक, और बस बैठ के एंजॉय करेंगे। आपको भी आइडिया मिल गया होगा कि अगर आपने आज कुछ बनाना है तो ये आलू पालक बना लें, बहुत मज़े का लगता है। और बस ये चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।